Hello and welcome back. Every year, 15th June is observed as World Elder Abuse Awareness Day. Elder abuse is a problem that exists in both developed and developing countries. It is often underdiagnosed and overlooked. आज हमारे साथ हैं एलिन मार्क्विस, जो एक इंडिपेंडेंट लॉयर हैं 2011 से। उन्होंने अपना LLB और LLM किया है और मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट्स में स्पेशलाइज करती हैं। She has handled a plethora of cases before various courts, tribunals, statutory and regulatory authorities, and she is also a recipient of several awards. Welcome to our show. Thank you. So, my first question to you is, what does the word abuse का meaning legal terms में क्या होता है? जब हम अब्यूज की बात करते हैं और खास करके जब हम जो सीनियर सिटीजन्स है या जो ज्येष्ठ नागरिक है उनकी बात करते हैं, तो अब्यूज की परिभाषा को थोड़ा हम अलग नजरिए से देखेंगे। जैसे बहुत सारे केसेस में शारीरिक हिंसा होती है, बहुत सारे केसेस में उनका जो कमाया हुआ पैसा है या फिर उनके जो खाते हैं, बैंक अकाउंट्स है, दे हैव नो एक्सेस टू इट, वो उनको मिलता नहीं है। बहुत सारे केसेस में खाना उनको नहीं मिलता है, दे हैव नो राइट टू एक्सरसाइज चॉइस, उनको क्या खाना है, कहाँ रहना है, दे डू नॉट हैव टाइम फॉर रेस्टिंग। Very often elders are made to look after the children in the house and do other household chores. So abuse can mean a wide range of things. तो एक है शारीरिक हिंसा, मारपीट होती है सीनियर सिटीजन्स के साथ। दूसरा है शाब्दिक हिंसा, जिसे हम कहते हैं कि उन्हें बहुत तरह से वो लोग अब्यूज करते हैं, गाली देना, ताने मारना, ये अब्यूज होता है। तीसरा हम उसे फाइनेंशियल या आर्थिक हिंसा भी कह सकते हैं, जहां उनके खुद के पैसे कैसे खर्च करने हैं या खुद के पैसों का एक्सेस उनको नहीं होता है। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बच्चे भी खर्चे के लिए पैसे देते नहीं है, तो दैट इज वन एंगल टू फाइनेंशियल अब्यूज। लॉकडाउन के दौरान हमने लैंगिक हिंसा भी देखी है। बहुत सारे केसेस में माँ कपड़े बदल रही थी तो माँ के वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुए हैं, बेडरूम में किसी आदमी को भेजा गया है, या फिर बहुत सारे फोटोज वीडियोस अपलोड हुए हैं। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के अब्यूज सीनियर सिटीजन्स के साथ हमने देखे हुए हैं। That's so shocking. सीनियर सिटीजन्स की जो राइट्स है वो क्या है? जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ने ओल्डर पीपल के लिए स्पेसिफिक राइट्स दिए हुए हैं। दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेशन, they have a right to dignity, they have a right to health, they have a right to be a part of community. तो एक तरह से अगर हम देखेंगे तो उनका जो बुढ़ापा है, एक उम्र के बाद उनके पास जो उनका बुढ़ापा है, तो उसके दौरान वो अपनी जिंदगी खुद से जिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सामाजिक कार्यों में, एजुकेशनल कार्यों में, कल्चरली वो एक्टिव रहे। और अगर हम देखेंगे तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज उनको मिले, जो प्रोविजंस और स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उसके लिए वो एलिजिबल हो। इस प्रकार के बहुत सारे उनको राइट्स दिए गए हैं। अभी ये जो सारे हक और अधिकार उनको जो दिए हैं, उसका मूल हेतु ये है कि ये जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी बची जिंदगी पूरे सम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ, विद डिग्निटी, विद इक्वालिटी, बिना किसी प्रकार के भेदभाव वो अपनी जिंदगी जिए। इसी हेतु के साथ उनके लिए ये स्पेसिफिक राइट्स दिए गए हैं। Okay. So, how can a senior identify that they are being abused? देखिए, कई बार अभी इस लॉकडाउन का एक उदाहरण आपको दूंगी। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे। हमारे पास वी हैव लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, और उसके दौरान हमारे पास स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो एक हेतु जो था लॉकडाउन में वो ये था कि हम
ज्येष्ठ नागरिकों को उनके कायदे जो है, उनके जो राइट्स है, उसकी जानकारी दे। कहीं ना कहीं हमने देखा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स ज्यादातर घर पे रहते हैं, उनके पास सोशल मीडिया एक्सेस नहीं होता है, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं होता है, इसीलिए उनके जो हक और अधिकार है उसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने माँ बाप का खर्चा देना चाहिए, या बच्चों ने माँ बाप को हर महीने में मेडिसिन के लिए पैसा देना चाहिए। ये सभी माँ बाप को नहीं पता। उनको लगता है कि बच्चे जो कमा रहे हैं वो अपने लिए रखेंगे, और जो माँ बाप का पैसा है, माँ बाप के पास जो सेविंग्स है, उसी से उनको गुजारा करना है। सेकेंडली, जो ज्वेलरी है, तो कई बार माँ को लगता है कि मेरी जो ज्वेलरी है वो मुझे किसी से मिली है, और मेरी जिम्मेदारी है कि वो ज्वेलरी मैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को, पोतियों को दूं, अपनी बहू को दूं। लेकिन माँ को ये नहीं पता होता है कि मुझे अच्छे से जीना है, और मेरी दवाई के लिए, मेरे खर्चे के लिए अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं उस ज्वेलरी को बेच भी सकती हूँ। तो ये रियलाइजेशन कई बार लोगों के पास नहीं होता है। तीसरी जो बात है, हमारे समाज में जो हम देखते हैं, फैमिली जॉइंट फैमिली सेटअप है। तो कई बार मैं सीनियर सिटीजन से पूछती हूँ, जब आपके बेटे ने शादी की तो क्या उसने आपको पूछा, मम्मी अपनी बीवी को आपके घर लाऊं क्या? ऐसा कोई पूछता नहीं है। एक सोशल कंडीशनिंग है कि नहीं, मम्मी पापा का घर है, उसमें मैं अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा, अपना परिवार वहां शुरू करूंगा। लेकिन इस वजह से माँ बाप को बहुत तकलीफें होती है, उनका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल इफेक्ट हो जाता है सॉरी, लाइफस्टाइल इफेक्ट हो जाता है, उनके टाइमिंग्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स को ऐसे लगता है कि हमारा घर जो है उस पे हमारे बच्चों का अधिकार है। हाँ, अधिकार है, लेकिन आपके मृत्यु के बाद, जब तक आप जिंदा हो, आप स्वाभिमान से अपने घर पर रहो, ये आपका अधिकार है। तो इसी प्रकार जब सीनियर सिटीजन्स घुलते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनके साथ कौन कौन सी चीजें गलत हो रही। ओके। अगर कोई सीनियर सिटीजन को अब्यूज रिपोर्ट करना है तो वो कहाँ कर सकते हैं? ऐसे कोई गवर्नमेंट या लीगल अथॉरिटीज है और उनकी कांटेक्ट डिटेल्स क्या हैं? अगर सीनियर सिटीजन को अपने पर जो अत्याचार हो रहा है उसे अगर रिपोर्ट करना है तो 14567 ये एल्डर हेल्पलाइन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लॉन्च हुआ है। इसके व्यतिरिक्त जैसे मुंबई में वी हैव 103, दैट इज द हेल्पलाइन फॉर विमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स। इसके अलावा अगर ये जो पीड़ित व्यक्ति है, ये एक महिला है, एक सीनियर सिटीजन है जो महिला है, तो वो महिला किसी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी या संरक्षण अधिकारी के पास, पीओ के पास जाकर अपनी कंप्लेन रिपोर्ट कर सकती है। ये पीओ कौन है? ये पीओ ऐसे गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी है जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में स्पेसिफिकली महिलाओं की मदद के लिए रिपोर्ट किया गया है। सो दे आर देयर हु आर एक्सेसिबल। आपका जो पुलिस स्टेशन है, आपके पुलिस स्टेशन के हद में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, और वहां से आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाकर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। Okay. या फिर हमारे पास जिला विधि सेवा प्राधिकरण है, तालुका स्तर पे विधि सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पे विधि सेवा प्राधिकरण है। उनके ऑफिसेज में जाकर भी आप इस प्रकार की जो कंप्लेन्स है आप दे सकते हो। इसके अलावा एक मुद्दा मैं कहना चाहूंगी, हमारे पास अभी 2007 में सीनियर सिटीजन्स और माता पिता जो है उनके वेलफेयर के लिए एक लॉ आया है। तो 2007 के लॉ में एक ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई है। जिस माँ को या जिस पिता को ऐसे लगता है कि उनके बच्चे उनकी देख रेख नहीं करते हैं, तो वो ट्राइब्यूनल में खुद से अर्जी देके जा सकते हैं। उन्हें किसी भी वकील की वहाँ जरूरत नहीं है, और उनके ही दिए गए अर्जी पे वहां पे जो ऑफिसर है वो सुनवाई करेंगे और उनको ऑर्डर्स पास करेंगे। तो हमारे पास लॉ ऑप्शंस भी है, और हमारे पास अगर आप दूसरे मैकेनिज्म्स अप्रोच करना चाहोगे तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास। That's fantastic. Uh,
What are the laws that will benefit senior citizens? हमारे यहाँ पर जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में दो कैटेगरी के लोगों की बात करते हैं। एक है जो माता पिता है, जो सीनियर सिटीजन बने हैं। दूसरा है, अगर हम माता पिता की भी बात करें तो दे ऑल्सो क्वालिफाई फॉर सर्टेन लॉज। अभी जैसे हमारे देश में पर्सनल लॉज है, हमारे धर्म से जुड़े हुए कुछ लॉज है। तो अगर आप हिंदू धर्म के हो, आपके हिंदू पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज है, मुस्लिम पर्सनल लॉज है और पारसी पर्सनल लॉज है। तो ये जो हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से हमारे पास हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, जिसे हम हामा कहते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों से खर्चा मांग सकते हैं। खर्चा मतलब महीने का खर्चा, जिसे हम पोटगी या मेंटेनेंस कहते हैं। ये जो मेंटेनेंस है वो मेडिकल का खर्चा होता है, वो आपका खाना, आपके कपड़े, आपको रहने के लिए अगर जगह नहीं है वो खर्चे होते हैं। तो ये सारा जो आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो जरूरतें है वो पूरी करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो आपको ये पैसा दे। जब हम बच्चे कहते हैं तो हम लड़का और लड़की दोनों पे कानूनन जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप की देख रेख करे। लड़का विवाहित हो या अविवाहित हो फिर भी उसे माँ बाप की देख रेख करनी है। लड़की विवाहित हो या अविवाहित हो फिर भी उसे माँ बाप की देख रेख करनी है। इसके व्यतिरिक्त हमारे पास 125 सीआरपीसी का लॉ है, जो है मेंटेनेंस फॉर पेरेंट्स, मेंटेनेंस फॉर स्पाउस एंड मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन। तो 125 सीआरपीसी के जो केसेस है वो जैसे शहर में मुंबई में फैमिली कोर्ट में चलते हैं, बाकी कोर्ट्स में वो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों से खर्चे के लिए मांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है। ऐसे ज्येष्ठ नागरिक जिनके पास संपत्ति है और जिनके मृत्यु के पास उनके जो वारिस है उन्हें इस संपत्ति का फायदा होने वाला है, उन पे कानूनन जिम्मेदारी है कि जब तक ये जीवित है तब तक इनको पूरी तरह से वो संभाले, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। इस केस में अगर ऐसा कोई ज्येष्ठ नागरिक है जिसके बच्चे नहीं है और उनके पास संपत्ति है और ये प्रॉपर्टी किसी को जाने वाली है, जो उनके वारिस है उनको जाने वाली है, तो ये वारिस की जिम्मेदारी है कि जब तक ये ज्येष्ठ नागरिक जीवित है तब तक उनकी वो देख रेख करे। इसके अलावा इस कानून में एक बहुत अच्छी योजना है। वो योजना ये है कि कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप अपनी खुशी से अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अभी मैंने प्रॉपर्टी तो दे दी लेकिन मेरा बच्चा मुझे संभाल नहीं रहा है, मेरी देखरेख नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप वो प्रॉपर्टी वापस भी इस कानून में ले सकते हो। और इसी कानून में हम देखते हैं सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स की योजना, बहुत सारे बेनिफिट्स भी आगे लाए हुए हैं। तो स्पेसिफिकली हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ लॉज है जो सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट करते हैं। इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन महिला है, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारी माएँ जो है उनको डीवी एक्ट में बेनिफिट्स लाए हैं। तो बेनिफिट्स किस प्रकार के होते हैं? सुरक्षा, गाली नहीं देना, मारना पीटना नहीं, या फिर उनको उनके कमरे से उनके घर से नहीं निकालना। एक केस में हुआ था, माँ पलंग पे आई थी तो बेटे ने सोचा अभी इसको कौन संभालेगा, ये तो अभी मरने के लिए आई है, तो उसने पलंग उठा के घर के बाहर रख दिया और बोला कि अब ये घर मेरा हो गया। तो इस केस में हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उस माँ को फिर से घर में लाया और माँ को उस घर में सुरक्षित रहने का अधिकार है, ये कोर्ट ने जाहिर किया। दूसरा जो अधिकार है वो राइट टू रेजिडेंस, जिस घर में वो रह रही है उस घर से उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता है। कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को घर से निकाल दिया गया था और उनके बच्चे खुद उन्हें घर पे नहीं रख रहे थे। तो राइट टू रेजिडेंस ये डोमेस्टिक वायलेंस का स्पेशल फीचर है। इसके अलावा मेंटेनेंस एक्ट भी है, मेंटेनेंस का प्रोविजन भी है और कॉम्पेंसेशन, ये भी प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। लेकिन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है सिर्फ महिला अगर सीनियर सिटीजन है, माँ है
तो उस केस में ये लागू होता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किए, जैसे कि अब्यूज का मतलब क्या है, सीनियर्स के राइट्स क्या है, लॉज क्या है, और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, कौन से है. सो दैट इज ऑल सो वेरी वैल्यूएबल. Thank you so much for Thank you all so that much for your information. time and guidance. Thank you so much. My pleasure. Thank you. And All the best. cheers to wellness. Cheers to wellness. Cheers to wellness.